गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। मैं मनीष आप सारे व्यूवर्स और स्टूडेंट्स का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स को स्टडी करेंगे और मैंने इससे प्रीवियस पार्ट्स में आपको एपी के कुछ कंसेप्ट के बारे में बताया था और एक्सरसाइज 5.2 को हमने ख़त्म किया था। आज हम लोग एक नए कंटेंट के साथ इस वीडियो से जुड़ेंगे और उम्मीद है सेशन भी आपको पसंद आएगा और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी इसमें अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी जो आपके आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सम ऑफ एपी के बारे में। सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, एपी का जो सम होता है उसके लिए क्या फार्मूला है, उसका क्या प्रोसेस है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, सिंपल सा एग्जांपल, पहला टर्म अगर T1 हो, दूसरा टर्म T2 हो, तीसरा टर्म T3 हो, चौथा टर्म T4 हो, ठीक इसी प्रकार के ये टर्म्स कहाँ तक जाए, n टर्म्स तक ये कैरी करें। ठीक है, T1, T2, T3, T4 n टर्म्स तक ये कैरी करें। आपको पता है कि आप फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को आप किस लेटर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से इंडिकेट किया जाता है। nth टर्म को हम लोग Tn से इंडिकेट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स इसको हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं n से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सम ऑफ टर्म्स को हम लोग किसे इंडिकेट करेंगे, Sn से इंडिकेट करेंगे। ये किसी बुक में आपको an भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर an लिखा हुआ है मतलब समझिएगा क्या कि वो an या Tn एक जैसा है। ठीक है, हम लोग अगर सम निकालेंगे तो सम के लिए स्पेशली हम लोग क्या इंडिकेशन देंगे, Sn का मीनिंग हुआ सम ऑफ nth टर्म। जितने भी टर्म्स आपने लिखे हैं उसका सम आप एपी के तौर पे कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये कुछ इंडिकेशन है, पहले इसको आप लोग राइट डाउन कीजिएगा, फिर हम लोग जानेंगे कि सम ऑफ एपी के लिए फार्मूला क्या होगा और ये फार्मूला को हम लोग कब और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सम ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सिर्फ एक फार्मूले पे आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 को फिनिश किया था सिर्फ एक फार्मूला पे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक उसी प्रकार सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। याद रखिएगा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ये nth टर्म नहीं होगा, ध्यान इस बात का रखना है आपको। n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ये nth टर्म नहीं होगा। एग्जाम्पल देखा जाए इसका, एग्जाम्पल से हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। देखिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको यूज कैसे करना है उसको देखिए। सपोज एक एग्जांपल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, एग्जांपल को गौर से देखिएगा। एग्जांपल है सपोज 2, 7, 12 ना, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये टर्म्स में मतलब 3 ही टर्म इसमें लिखे गए हैं, आगे भी ये टर्म्स क्या होंगे, कंटिन्यू रहेंगे अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, यूज़ बहुत ही आसान है, लेकिन यूज़ कैसे करना है इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2, 7, 12
ये ऐसे ही टर्म्स कंटिन्यू होंगे कहाँ तक, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक। जैसे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ऐसे ही 10 टर्म तक अगर हम लोग इस एपी को लिखें तो उसका सम आपको निकालना है क्या होगा, यानी 2 + 7 + 12 प्लस, है ना, गैपिंग देते देते आप जब 10वें टर्म तक जाइएगा तो उसका जो एसएन का फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो ये एसएन का फार्मूला जो है हमें क्या बताता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ से हमें क्या करना है, सारे वैल्यू को पहले हमें कैलकुलेट कर लेना होगा, क्योंकि फार्मूला में हमें क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, फिर d चाहिए। क्लियर सी बात है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 10 है, n का वैल्यू कितना है, 10 है, a का वैल्यू कितना है, क्योंकि फार्मूला में a की भी ज़रूरत है, तो a का वैल्यू जो है वो 2 है, 2। फिर उसके बाद चाहिए हमें कॉमन डिफरेंस d, तो कॉमन डिफरेंस d कितना होगा, कॉमन डिफरेंस d जो है 7 - 2 यानी 5। अब इसके बाद क्या करना है, सीधे आपको फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, यानी Sn = तो Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। लेकिन यहाँ पे क्या आपको n टर्म का सम निकालना है, आपको सिर्फ 10 टर्म का सम निकालना है। तो Sn ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, S10। अगर 20 टर्म का सम निकालना होता तो लिखते S20, अगर 12 टर्म का सम निकालना होता तो लिखते S12, बट यहाँ निकालना है अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो S10 = अब यहाँ n था तो यहाँ भी n था, यहाँ जब 10 आया तो यहाँ भी क्या होगा, 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू भी 2 है, a का वैल्यू 2 प्लस n - 1 प्लस n - 1, n का वैल्यू कितना है 10, यानी 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d = कितना 5, ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। ये जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो होगा 5, और यहाँ पे 4 प्लस 10 - 1 9, 9 5 जा 45, यानी 5 इंटू 49, 5 इंटू 49, फिर 5 9 जा 45, 245। क्या होगा, इस एपी के शुरुआती 10 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, S10 = 245, यानी 2 + 7 + 12, इन सबको अगर 10 टर्म तक जोड़ते जाते हैं तो आपका फाइनली सम कितना मिलता है, 245 मिलता है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके एक और टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अगर सेम क्वेश्चन रहता, लेकिन इस बार हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से मॉडिफाई करके लिखेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, सपोज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, ये भी तो एक एपी है, और डॉट 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 प्लस 10। अब यहाँ जो है प्रीवियस क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। पिछले वाले में हमने क्या किया था, सपोज जो भी था हमारा उसको हमने जोड़ना था, लेकिन लास्ट में क्या लिखा गया था, अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स यानी 10 टर्म्स तक। लेकिन ये जो है 10 यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये n का वैल्यू नहीं है, ये tn का वैल्यू है। यहाँ से आपको पहले मिला है a का वैल्यू 34, d का वैल्यू, क्लियर सी बात है, 32 - 34 यानी कितना, -2, 32 - 34 कितना होगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको n का वैल्यू पता है, आपको पता है क्या कि 34, 32, 32, 30, इसको लिखते लिखते जब आप 10 के पास जाइएगा तो 10 कितने नंबर पे आएगा, जितने नंबर पे 10 आता वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का वैल्यू होता। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि प्रीवियस जो फार्मूला मैंने बताया था tn = a + n - 1 × d, उस फार्मूले को यूज़ करके आपको पहले ये पता करना होगा कि 10 जो होगा वो कितने टर्म्स पे आएगा, कौन से टर्म्स पे उसका स्थान है, उसका n का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है tn = a + n - 1 × d। tn का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10, ये जो यहाँ पे 10 है किसका वैल्यू है, tn का वैल्यू है। तो यहाँ से क्या होगा, tn = a + n - 1 × d, यानी 10 = a का वैल्यू 34, n हमें नहीं पता, n तो निकालना ही है, n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना, -2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। 10 - 34 जब कीजिएगा तो कितना होगा, -24,
इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2, -2 से ये डिडक्ट हो जाएगा 12 टाइम्स में, यानी फाइनली मिलेगा क्या आपको n इक्वल टू 12 और -1 उधर आके क्या हो जाएगा +1, n इक्वल टू कितना मिला 13 मिला। अब इस n का वैल्यू आप रखेंगे उस सम के फॉर्मूले में, यहाँ से आपको n हर हाल में निकालना होता, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं Sn का तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि 34 पहले नंबर पे आया, 32 दूसरे नंबर पे आया, 30 तीसरे नंबर पे आया, इस तरह से 10 जो है वो 13वें नंबर पे आया। अब यहाँ से आपको n का वैल्यू कितना मिला 13 मिला। अब यूज़ कर दीजिए। Sn का फॉर्मूला होता है क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन क्या आपको निकालना है n तक, आपको तो निकालना है सिर्फ 13 टर्म तक। तो अगर यहाँ Sn रखते हैं तो सम ऑफ ns टर्म, तो अगर S13 लिखेंगे तो सम ऑफ 13 टर्म, तो S13 इक्वल टू क्या होगा 13/2 इंटू 2a, a का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 34, यानी 2 इंटू 34 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 13 है, नीचे लिख रहा हूँ मैं उसको 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू ऑलरेडी कितना दे रखा है -2, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद का कैलकुलेशन का स्टेप क्या होगा, यहाँ 13/2 इंटू 34 2 जा 68 प्लस यहाँ पे क्या मिला आपको 12 इंटू -2 कितना -24, ब्रैकेट क्लोज, 13/2 इंटू 68 और प्लस माइनस माइनस कितना 24, यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा 13/2 इंटू ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 और 6 2 4, यहाँ से 22 टाइम्स में क्या होगा डिडक्ट हो जाएगा, यानी 13 इंटू 2 जब कीजिएगा कितना होगा 26 और 26 286, ये क्या होगा इस AP का रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए अब ध्यान क्या देना है आपको, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले और लास्ट टर्म्स में एक वर्ड जोड़ दे टर्म्स, जैसे इसमें दे देता टर्म्स 10 टर्म्स, आपको सिर्फ इतना दूर फार्मूला यूज़ करना था और आपका कैलकुलेशन सिर्फ इतने ही दूर का होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि टर्म्स दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स को निकालेंगे TN के फार्मूला पे और उसको यूज़ करेंगे SN के फार्मूला पे। फिर से देखिए एक बार, जब भी क्वेश्चन में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे टर्म्स वर्ड दे दिया था तो हमने सिर्फ इस फार्मूले को यूज़ किया था और उस तरह से हमारा S10 निकल गया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 लिख दिया है तो हमें तो पता ही नहीं है कि 10 जो है वो कितने नंबर पे आएगा, उसका जो स्थल है उसका जो स्थान है वो क्या होगा नहीं मालूम है। तो हम लोग पहले TN फार्मूला यूज़ करके क्या निकालेंगे n का वैल्यू निकालेंगे और उस n के वैल्यू को SN फार्मूला में यूज़ करेंगे और तब जाके क्या निकलेगा आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान इस बात का आपको क्या रखना है n निकालते हुए SN फार्मूला यूज़ करना है, अगर n दे दिया है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों क्वेश्चन के कंसेप्ट पे आप आसानी से क्लियर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 NCERT एक्सरसाइज 5.3 बना के होमवर्क के रूप में सबमिट करेंगे। और एक नोटिस है कि आप जो भी होमवर्क जमा करेंगे वो प्रूफ में आप जमा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अटेंडेंस का काम भी चल रहा है, डेली आपका अटेंडेंस यहाँ बनाया जाता है। तो जो भी आपका होमवर्क होगा वो आप अपने रिलेटेड टीचर को भेजेंगे। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथमेटिक्स का होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे आना चाहिए, न कि स्कूल के ग्रुप में। मुकेश सर अगर आपके SST पढ़ाते हैं तो मुकेश सर के नंबर पे SST का होमवर्क जाएगा। नीरज सर अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स का होमवर्क नीरज सर के पास जाएगा। अगले दिन सारे टीचर्स यहाँ पे आके हम लोग उसको टैली करेंगे कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग होमवर्क को सबमिट कर रहे हैं। फिर आपसे फ़ोन के थ्रू बात किया जाएगा। तो अलर्ट रहिए और घर पर रहिए, बिल्कुल एक भरोसा रखिए कि घर पर बैठे बैठे क्लासरूम जैसा माहौल हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ायदा आपको उठाना है। अगर आप इसको सही तरीके से एनालिसिस करके पढ़ाई करते हैं तो किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। जय हिंद।